जिस समय अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी डिम्पल यादव, अपने चाचा और अपने भाइयों के साथ अपने पिता मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन कर रहे थे, प्रयागराज में संगम किनारे वो पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक उसी समय प्रयागराज से कुछ ही दूर पर लखनऊ में एक राजनीतिक घटना हो रही थी। समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद बीएसपी की सुप्रीमो, बीएसपी की बॉस मायावती से लखनऊ में मुलाकात कर रहे थे। आखिर इस मुलाकात के बाद यूपी की राजनीतिक तस्वीर कितनी बदल जाएगी, कैसी होगी, अखिलेश यादव का कितना नुकसान होगा और मायावती का कितना फायदा है, आज इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात पंकज झा के साथ। ये जो अचानक से चीजें बदली हैं, यानी इमरान मसूद साइकिल छोड़कर अब हाथी पर सवार होने जा रहे हैं, इससे पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा या फिर बीएसपी को इसका कितना फायदा हो सकता है। वो बीएसपी जो पिछले ही विधानसभा चुनाव में जो इसी साल की शुरुआत में हुए थे, उस बीएसपी जितनी बड़ी पार्टी को सिर्फ एक विधायक पर ही संतोष करना पड़ा था, तो इमरान मसूद के पार्टी छोड़ देने से आखिर क्या हालात बदलेंगे, आखिर इमरान मसूद कौन है, उनकी राजनीति किस किस्म की है, इसी पर हम चर्चा करते हैं धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते। आमतौर पर अगर आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे ना इमरान मसूद का नाम लिखते ही, तो एक वीडियो पॉपअप करेगा और वो वीडियो जो है वो काफ़ी विवादों वाला है, सालों तक सुर्खियों में रहा। वो 2014 के लोकसभा चुनाव का है, जब वो सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे इमरान मसूद, और तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2014 में वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ उनका बोटी बोटी वाला बयान जो है वो बहुत विवादित हुआ था। उस पर मोदी ने बाद में, उस वक्त तो नहीं, 5 साल बाद 2019 में भी चुटकी ली थी। लेकिन आखिर क्या कहा था, इसमें थोड़े बीप भी करने पड़ेंगे उस बयान को कि आखिर इमरान मसूद ने ऐसा क्या कहा था। पहले जरा उसको सुन लीजिए, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इमरान मसूद किस किस्म के नेता हैं और उनकी पॉलिटिक्स का बेस क्या है। जरा उसको सुनिए जो 2014 में इमरान मसूद ने कहा था। दोनों से नहीं डरता और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। इमरान ने जब ये बात कही थी, 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और ये सब बयान देने के बावजूद भी राहुल गांधी ने उनके लिए सहारनपुर जाकर प्रचार किया था और उसके बावजूद इमरान मसूद चुनाव हार गए कांग्रेस उम्मीदवार होने के नाते और वहां से बीजेपी के राघव लखनपाल जीते थे। इमरान मसूद विधायक तो एक ही बार रहे, उसके बाद हर चुनाव हारते रहे, जो भी चुनाव लड़े पार्टियां भरे बदल ली उन्होंने। और ये पहला मौका था 2022 का विधानसभा चुनाव का जब वो खुद चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव लड़वा रहे थे। मजबूरी का नाम है यही कि वो घूम घूम कर कह रहे थे इस बार मैं नहीं हूँ, आप फलाने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। आपको बताऊं, इमरान मसूद 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। पहली बार, ये पहला मौका होगा इमरान मसूद के करियर में जो समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहे, लेकिन पहली बार वो बीएसपी में जाएंगे। अचानक से उनके पाला बदलने के पीछे को भी थोड़ा समझिए। वो कहानी कुछ यूं है कि उन्हें खून का घूंट पीकर रहना पड़ा। 2022 में वो चाहते थे कि सहारनपुर की किसी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ लें। वो लड़ाकू हैं, हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में चले आए थे। हालांकि वो कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव थे, प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े, 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो कांग्रेस का टिकट पर लड़े, 2017 का विधानसभा चुनाव भी हार गए और 2022 में उन्हें लग रहा था, और वो
कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए भी उस समय अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, और वो ऐसे नेता थे, ऐसे मुस्लिम चेहरा थे जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात कह रहे थे, जैसा गठबंधन 2017 में हुआ था, लेकिन वो चला ही नहीं और वो प्रयोग जो है अखिलेश यादव का फेल हो गया था। तो खैर, इमरान मसूद शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और वो अंदर ही अंदर खामोश रहे। अब जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसे टिकट ही ना मिले। कहा यह गया कि अखिलेश यादव ने उन्हें इस बात का